अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज सामीन किराम, आज हम इस वीडियो में सहरी का बिल्कुल सही वक्त बतलाएंगे ताकि हमें सहरी करने में कोई दिक्कत पेश ना आए। इसलिए इस वीडियो को गौर से और मुकम्मल जरूर देखना। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बड़ा फायदा हासिल होगा। मेरे अजीज सामीन किराम, सहरी करना ना तो फर्ज है और ना ही वाजिब है, बल्कि ये मुस्तहब अमल है और सुन्नत रसूल अलैहिस्सलाम है। सहरी खाने से कुव्वत व तवानाई बढ़ जाती है और रोजा निभाने में आसानी हो जाती है, वरना पूरा दिन गुजारना बहुत मुश्किल हो सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सहरी का सही वक्त क्या है। मेरे अजीज भाइयों, सहरी खाने में एक सादा मुसलमान बड़ी गलती कर लेता है कि वो सहरी के वक्त से पहले ही सहरी खा लेता है। अब हुजूर अलैहिस्सलाम ने सहरी का वक्त बतलाते हुए फरमाया, जब हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो अजान दे तो उस वक्त सहरी खाओ और उस वक्त तक खाओ पियो जब तक हजरत अब्दुल्ला इब्न मक्तूम रजी अल्लाह ताला अन्हो, जो हुजूर अलैहिस्सलाम का नबीना सहाबी थे, अजान ना दे दे। मेरे अजीज सामीन किराम, इस हदीस से पता चलता है कि सहरी सुबह सादक से पहले यानी कि तुलुए फजर से पहले पहले खा लें। अब दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत अब्दुल्ला इब्न मक्तूम रजी अल्लाह ताला अन्हो की अजान का दरमियानी वक्त कितना था। आइए वो भी मुलाहजा फरमाएं। मेरे अजीज सामीन किराम, सही बुखारी में ये हदीस मौजूद है। हजरत कासिम बिन मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, जो एक मशहूर ताबी थे, इसने कहा, हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत अब्दुल्ला इब्न मक्तूम रजी अल्लाह ताला अन्हो की अजान के दरमियान सिर्फ इतना फासला होता था कि एक चढ़ते तो दूसरे उतरते। इसी तरह अल्लामा कस्तलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो सुबह सादक से पहले अजान देते, फिर उसी जगह खड़े होकर रब ताला से दुआ मांगते और फजर के तुलू होने का इंतजार करते। जब तुलुए फजर करीब होती तो वहां से नीचे उतरकर इब्ने मक्तूम रजी अल्लाह ताला अन्हो को इतला करते और वह फिर फजर की अजान दिया करते थे। मेरे अजीज भाइयों, हुजूर अलैहिस्सलाम ने सहरी करने में यहूदियों की मुखालफत करने का हुक्म दिया। यहूदी सहरी करने में बहुत जल्दी करते हैं। खुद हुजूर अलैहिस्सलाम सहरी खत्म होने से थोड़ी देर पहले खाया करते थे। इसी तरह हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत उस वक्त तक भलाई में है जब तक वो अफ्तारी में जल्दी और सहरी में ताखीर करेगी। खाना खाने के दौरान अगर फजर की अजान शुरू हो जाए तो हाथ में पकड़ी हुई चीज खा सकता है। हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान फरमाते हैं कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहरी खाई, फिर हम नमाज के लिए उठ खड़े हुए। इनसे पूछा गया कि सहरी के खात्मे और नमाज के दरमियान कितना वक्फा था। इन्होंने जवाब दिया कि 50 आयतें पढ़ने की मिकदार के बराबर। मेरे अजीज भाइयों, सहरी में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बरकतें रखी हैं और ये वो हसीन वक्त है जिसमें अल्लाह के फरिश्ते बख्शिश की दुआएं करते हैं। आजकल के नौजवान उठते ही उस वक्त है कि सहरी भी बामुश्किल खा सकते हैं और बीच में अजान शुरू हो जाती है। मेरे भाइयों, इस्लाम ने इजाजत तो दी है, लेकिन इसको आदत बना लेना ये भी नाजायज और सुन्नत के खिलाफ काम है। और मैं ये बात भी वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि अगर आदमी या औरत जुनबी है तो वो इसी हालत में सहरी खा सकता है। सहरी के बाद गुस्ले जनाबत करके नमाज अदा कर सकता है। हुजूर अलैहिस्सलाम का ये अमल भी हदीसों में मौजूद है। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे इस्लामी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। शुक्रिया।